क्या शेयर बाजार के बारे में आप सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें? अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर बाजार को समझना आपकी सोच से ज्यादा आसान है, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे कंफ्यूजन को सुलझाने में मदद करूंगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में पहला कदम कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ाने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं शेयर करता हूं माइंड मैप और उस माइंड मैप के द्वारा हम लोग समझते हैं शेयर मार्केट की आपकी जर्नी। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई इज द स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट? सबसे पहले यह समझना जरूरी है क्योंकि हम स्टॉक मार्केट को समझें क्यों। इसके लिए स्टॉक मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है यह समझना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर मनी ओवर टाइम, स्टॉक मार्केट के द्वारा हम अपने पैसे को बड़ा बना सकते हैं। यानी कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने पैसे को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब आप ईमानदारी से सोचकर बताइए, अभी तक आप जिस भी तरीके से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीका से, उससे आप कितना रिटर्न जनरेट करते हैं? 6%, 7%, 10%? अंडर 10%, 10% से ऊपर नहीं जाता है आपका। चाहे आपका यूलिप प्लान हो, इंडोमेंट प्लान हो, एफडी हो, हर किसी में 6 to 7%, 8% का रिटर्न मिलता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर 10 to 15% मिलता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर आप मोर देन 25% रिटर्न बना सकते हैं, यदि आप सीख कर करें, समझ कर करें तो। और दूसरी जगह एफडी में आप यदि बहुत सीख कर भी करेंगे तो भी 6-7% मिलेगा, बिना सीखे करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। तो कोई दूसरा जगह ही नहीं है जहां पर अपना आप 20%, 25% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। ए वे टू अचीव फाइनेंशियल गोल, क्योंकि जब बड़ा रिटर्न है तभी आप अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। बिल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस, आप इसके द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिपेंडेंस को बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स। सबसे पहले हम स्टॉक्स को समझते हैं, शेयर को समझते हैं। स्टॉक्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। शेयर जो होता है वो कोई कंपनी का ओनरशिप को बताता है। वेन यू बाय ए स्टॉक यू बिकम ए शेयर होल्डर। यदि आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा, तो आप उसके शेयर होल्डर हुए, आपके पास एक हिस्सेदारी है, एक यूनिट हिस्सेदारी है उस कंपनी का। शेयर होल्डर्स हैव ए क्लेम ऑन कंपनी प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है उनका प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने का और साथ ही साथ उनके एसेट्स में हिस्सेदारी का। तीसरा है बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। क्या फायदा है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का? इसमें हाई रिटर्न है, हम पहले ही इस पर बात की है कि इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है और लॉन्ग टर्म में मिलता है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आप आज इन्वेस्ट करें और आप सोचेंगे एक साल में 25% मिलना चाहिए, तो अभी से लेकर एक साल के बाद 25% मिल जाएगा। इसमें गारंटी नहीं है 25% का। पहला साल हो सकता है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाए तो आपको पोर्टफोलियो -5% भी हो सकता है, -10% भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 25% आपको एवरेज रिटर्न देगा। कोई साल -5, -10 और कोई साल 40% भी देगा। तो एवरेज जब आप निकालेंगे 5 साल का, 10 साल का, तो 25% मिलेगा आपको। ऑनरशिप, बी पार्ट ऑफ सक्सेस ऑफ ग्रेट कंपनीज। आप कोई भी बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी कंपनी से रिलायंस इंडस्ट्री है, आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके, आपको एक तरह का ऑनरशिप मिल जाता है वहां पे। और सबसे बड़ा फायदा लिक्विडिटी, इजी टू बाय एंड सेल शेयर। यही एक ऐसा चीज है जिसमें कि आप जब मर्जी, मार्केट जब खुला हुआ है तो खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दूसरा, सोना, गोल्ड में जब आपका इन्वेस्ट रहता है ना, इन्वेस्टमेंट, तो आप गोल्ड जब चाहेंगे आप जाइए और तुरंत बिक जाएगा। उसके अलावा और सब चीज में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए चौथा पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है की टर्म्स टू नो। इस की टर्म्स कुछ ऐसा टर्म्स है जिसके बारे में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। सबसे पहले शेयर्स का यूज होता है बार बार। शेयर्स उसी को कहते हैं यूनिट्स ऑफ स्टॉक्स यू ओन, जो आप के पास जितना उस कंपनी का हिस्सेदारी है, जितना यूनिट आप खरीदे, वो शेयर कहलाता है। आईपीओ, आईपीओ का नाम हम लोग बराबर सुनते होंगे।
इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। व्हेन ए कंपनी गोज पब्लिक, जब पहली बार कंपनी लिस्ट होने जाती है एनएससी में या बीएससी में या दोनों में, उस समय वो जो शेयर लेकर आती है पब्लिक के लिए, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके द्वारा वो मार्केट में आती है, एक्सचेंज में लिस्ट होती है। लिस्ट होने के बाद ही, आईपीओ लाने के बाद ही उस कंपनी का शेयर ट्रेड हो सकता है, हमारे जैसे इन्वेस्टर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड का भी आप नाम बड़ा हमेशा सुनते होंगे। डिविडेंड का मतलब होता है ए पोर्शन ऑफ कंपनी प्रॉफिट शेयर्ड विथ शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको अपने शेयर होल्डर के बीच में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो बांटती है। कुछ हिस्सा वो अपने कंपनी के ग्रोथ में लगाती है, लेकिन कुछ हिस्सा बांटती है। जो हिस्सा बांटती है उसी को डिविडेंड कहते हैं। मार्केट कैप का भी नाम आप बराबर सुनते होंगे। टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर का टोटल वैल्यू। मार्केट केयर के बारे कैप के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे करेंट प्राइस से शेयर का, तो मार्केट कैप निकल के आया था। मार्केट कैप का काफी अहम रोल रहा है। आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट कैप के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको। बिगिनर्स स्टेप्स, आपका क्या स्टेप्स होना चाहिए स्टॉक मार्केट की शुरुआत करने के लिए? सबसे पहले तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप खुलवा लीजिए। किसमें खुलवाइएगा? बहुत सारे ब्रोकर है। कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर में खुलवाइए तो वहां पर ब्रोकरेज चार्ज कम होता है। जैसे कि आप जीरोधा है, ग्रो ऐप है, एंजल वन है, किसी में खुलवा सकते हैं। चूंकि किसी का मार्केटिंग नहीं करता हो तो मैं आपको नहीं बोलूंगा आप इसमें खुलवाइए। आपकी जहां मर्जी खुलवाइए। ग्रो ऐप है, जीरोधा है, एंजल वन है, ये सब में ब्रोकरेज कम है या नहीं के बराबर है। कोई आप उसमें रेगुलर वाले में खुलवाएंगे जो फुल सर्विस ब्रोकर है, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, ये सब में ब्रोकरेज चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा। लर्न द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बिगिनर स्टेप्स में बेसिक्स आपको स्टॉक मार्केट का सीखना जरूरी है, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप फायदा प्रॉफिट बना सकेंगे। स्टार्ट विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन वेल नोन कंपनीज। अच्छी कंपनी में थोड़ा कम से कम स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो टू रिड्यूस रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन पर मैंने कई बार पहले भी आपको शेयर किया जानकारी। कोई भी एक शेयर में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और कोई भी एक सेक्टर में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। कॉमन पिटफॉल, कॉमन पिटफॉल ये है कि फॉलोइंग द क्राउड। प्राय करके लोग क्राउड को फॉलो करते हैं, सब लोग ले रहा है, न्यूज में आ गया, यूट्यूब चैनल में बोला जा रहा है, टिप्स को फॉलो करना, ये बहुत गलत, इसको नहीं कीजिएगा कभी। और दूसरा है कि लैक ऑफ रिसर्च, बिना रिसर्च के जम कर जाना। कोई बोला उसके सलाह पर हम खरीद लेते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपना रिसर्च करके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही हमें खरीदना चाहिए। और इमोशनल डिसीजन, अवॉइड फियर और ग्रीड व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर और ग्रीड, इसको आप अवॉइड करके इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप अपने आप को जाल में फंसा हुआ समझेंगे। सातवां पॉइंट इसमें है वाई पेशेंस पेज ऑफ। मतलब पेशेंस से क्यों फायदा है आपको? कंपाउंडिंग ग्रोथ, पेशेंस यदि आप रखते हैं तो आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ आप देख पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट में। री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स ग्रोज योर वेल्थ एक्सपोनेंशियली। यदि आपके पास जो डिविडेंड मिलता है आप वो भी इसमें इन्वेस्ट करते गए, उसके बाद मान लीजिए आप कोई शेयर बेचते हैं, बेचने के बाद जो प्रॉफिट आया वो भी आप इन्वेस्ट करके फिर नया शेयर खरीदते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का बड़ा फायदा मिलेगा। मार्केट रिकवरी, यदि आप पेशेंस रखते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जब भी डाउन टर्न होता है उसके बाद वापस मार्केट करेक्ट भी होता है। आप यदि अचानक डाउन टर्न में बेचकर बड़ा लॉस लगा लेते हैं तो ये भी आपको दिक्कत है, मतलब उसमें आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, और मार्केट रिकवरी होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए। शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशन को इग्नोर कीजिए, क्योंकि शॉर्ट डेली कुछ ना कुछ न्यूज आता है, उसकी वजह से मार्केट कभी गिर जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। स्टार्ट योर जर्नी टुडे, आप अपना जर्नी आज शुरू करें। स्टॉक मार्केट इज नॉट एज कंफ्यूजिंग एज इट सीम। जितना ये कंफ्यूजिंग लगता है उतना ये है नहीं, ये बहुत आसान है। विद द राइट नॉलेज एंड स्ट्रेटजी यू कैन ग्रो योर वेल्थ। राइट नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ आप अपने पैसे को, अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं।
छोटे से शुरुआत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और सीखते रहिए। लास्ट, नाइन्थ, टेक द फर्स्ट स्टेप, और ये लास्ट है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में सबको जानकारी मिल सके। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।